हेलो दोस्तों, ये क्लास हमारी विशेष और विशेषण से संबंधित प्रश्नों की लास्ट क्लास होने जा रही है। इसके पहले हमने इस टॉपिक से संबंधित 2 पार्ट अपलोड किए हैं, तो आप एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 108 इसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा ये गलत है, ये तथ्य गलत हुआ है, बाकी के तीनों तथ्य हमारा सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है। प्रश्न 109 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या फिर समुदायवाचक विशेषण। तो इसमें जो चौगुना शब्द है, ये आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। तो इसमें जो पतला शब्द है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 111। इनमें से एक इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। आकृत, अकर्ण, अचार या अचिन्ह। तो इसमें ऑप्शन सी अचार हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। अपूर्णांक बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, निश्चय संख्या वाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। तो इसमें ऑप्शन बी परिमाण बोधक विशेषण हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। अंत अंत विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण, असामान्य विशेषण। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अपूर्णांक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो इसमें ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हमारा सही ऑप्शन होगा। तो प्रश्न 115 देखते हैं, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द है। गुणवाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्ति वाचक विशेषण या समुदाय वाचक विशेषण। तो इसमें ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। धर्म, जाति, चमकीला, धन। तो इसमें जो चमकीला शब्द है, यह शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 117। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, विशेषण या विशेष्य की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। दृष्टि, दृष्टंत्व, गुरु, शिष्य, मणि, रत्न, दीपक, तेल। तो इसमें ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये युग्म अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 118। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष की क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो इसमें हमें अशुद्ध कथन बताना है, तो जो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। विशेषण शब्द वे होते हैं जो सर्वनाम के साथ साथ संज्ञा की भी विशेषता बताते हैं। तो इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, सुधामयी, वात्सलमयी, तू प्रेममयी है। वाक्य में विशेष्य है। सुधामयी, वात्सलमयी, प्रेममयी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन में विशेष्य एक भी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 120। वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी विशेषण है। अच्छी लड़कियां वे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए अच्छी हमारा ये विकारी विशेषण है। प्रश्न 121। मोहन सुंदर बालक है। वाक्य में विशेष्य है। मोहन सुंदर बालक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमें विशेष्य बताना है। तो जो बालक शब्द है, ये शब्द विशेष्य के अंतर्गत आता है। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 122। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू। तो इसमें ऑप्शन डी घरेलू हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 123 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय। जिस विकारी शब्द से संज्ञा व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं।
प्रश्न 124 देखते हैं, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक शब्द क्या है? तो जी हाँ, पुस्तक शब्द विशेष शब्द के अंतर्गत आता है। प्रश्न 125 देखते हैं, प्रश्न 125 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है, उस शब्द गुणवाचक विशेषण है या फिर परिमाणवाचक विशेषण है या फिर संकेतवाचक विशेषण है या फिर व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो जो उस शब्द है वह यह संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 126 में हमसे पूछा जा रहा है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण या फिर पूर्णांक बोधक विशेषण। तो इसमें ऑप्शन एक गुणवाचक विशेषण हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 127 देखते हैं, सोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य है, सोहन सुंदर बालक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमें विशेष्य बताना है, तो बालक शब्द जो है ये शब्द विशेष्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न 128 देखते हैं, इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर संख्यावाचक। तो इसमें मीठा विशेषण गुणवाचक कोटि का है। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, गुणवाचक, पृष्ठवाचक, संख्यावाचक या फिर संकेतवाचक। तो इसमें प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें कहाँ है ये एक प्रकार का क्वेश्चन ही है, तो ये प्रश्नवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 130। इसमें पूछा जा रहा है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या फिर प्रत्यय विधि। तो इसमें ऑप्शन डी प्रत्यय विधि हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न 131। इसमें पूछा जा रहा है, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, छोटा बड़ा, हरा पीला, दो तीन या राम लक्ष्मण। तो इसमें जो राम लक्ष्मण है ये हमारा विशेषण युग्म नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन विशेषण युग्म के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 132 देखते हैं, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, सात, काला, रावण, खट्टा। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है सात ऑप्शन अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 133, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, घोड़ा काला तेज या फिर दौड़ता है। वाक्य में हमें क्रिया विशेषण बताना है, तो इसमें ऑप्शन सी तेज हमारा क्रिया विशेषण शब्द है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 134 देखते हैं, इसमें पूछ रहा है, गीला है सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दोनों शब्द हैं, समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण। तो इसमें ऑप्शन है समुदायवाचक विशेषण हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 136 देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है, आकाशी, आकाश, आराध्य या आश्रित। तो इसमें ऑप्शन ए आकाश हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है, अजय, अजित, अकर्म या अनुशंसा। तो इसमें ऑप्शन बी अजित हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसमें हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आंतरिक, ऑप्शन बी में अंतर, ऑप्शन डी सी में अग्नि, ऑप्शन डी में अधिकारी। तो इसमें ऑप्शन बी अंतर जो है ये हमारा विशेषण नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन विशेषण है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 139 प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, भयभीत, निर्भीक, भीरु या भव। तो इसमें ऑप्शन डी भव हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न 140, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, सुंदरता, कवि, विद्वान या भलाई। तो इसमें विद्वान शब्द हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 140 में हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, सुंदरता, कवि, विद्वान। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 140, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है, व्यक्ति, कृषकाय, वह या दौड़ने लगा। तो इसमें ऑप्शन ए व्यक्ति हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 142, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल
देख चला गया, तो इसमें ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 143 देखते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। 3 विशेषण और 3 विशेष, 2 विशेषण और 2 विशेष, 4 विशेषण और 4 विशेष, 3 विशेषण और 4 विशेष, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 144। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। 3 विशेषण और 2 विशेष, 2 विशेषण और 3 विशेष, 2 विशेषण और 2 विशेष, 4 विशेषण और 2 विशेष, तो इसमें ऑप्शन ए 3 विशेषण और 2 विशेष हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 145 देखते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष है दशरथ राम प्राण आकुल, तो इसमें ऑप्शन ए दशरथ हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 146 देखते हैं। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 147। विशेष के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण, प्राप्त विशेषण या क्रिया विशेषण, तो इसमें ऑप्शन ए विधेय विशेषण हमारा एकदम सही ऑप्शन है। प्रश्न 148। निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है? पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3, प्रत्येक, हर एक, दो दो, दूना, तिगुना, चौगुना, तो इसमें ऑप्शन 1 2 3 हमारा गणनावाचक विशेषण का उदाहरण होता है। प्रश्न 149। नमकीन विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय, तो इसमें ऑप्शन ए संज्ञा हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक्स।